मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में मिली शानदार जीत के बावजूद कप्तान सूर्या कुमार यादव का चेहरा उतना खुश नजर नहीं आया जितनी उम्मीद थी। इसीलिए चौथे मुकाबले की शुरुआत से पहले सूर्या ने टीम में कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हां मित्रों, भले ही भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह कुचलकर सीरीज में वापसी की हो, लेकिन कप्तान सूर्या कुमार यादव इस जीत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना है कि जीत जरूर मिली, मगर कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और इसी वजह से सूर्या ने चौथे मुकाबले से पहले गुस्से में आकर 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह अब ऐसे नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो न केवल मैच का रुख पलट सकते हैं, बल्कि भारत को सीरीज जीत की राह पर भी मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। सूर्या का मानना है कि यह बदलाव टीम के संतुलन को बेहतर बनाएंगे और बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों विभागों में नई ऊर्जा लेकर आएंगे। तो मित्रों, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चौथे टी20 मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। कौन से खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे और कौन बाहर बैठेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो मित्रों, जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्या कुमार यादव ने आखिर किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन्हें बाहर बैठाया है। इसीलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में कंगारुओं को हराकर इस रोमांचक सीरीज को अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हालांकि पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन बाकी बचे दोनों ही मुकाबलों में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त हासिल की थी, मगर मित्रों, उस हार के बाद भारतीय टीम के साथ साथ शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की कड़ी आलोचना शुरू हो गई थी। लेकिन तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार पलटवार करते हुए कंगारुओं को 5 विकेट से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। अगर तीसरे मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस के शानदार 64 और टिम डेविड के 73 रनों की बदौलत भारत के सामने 186 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ऊपरी क्रम पूरी तरह से कंगारू गेंदबाजों के सामने बिखर गया, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम की डूबती नया को किनारे लगाने का काम किया। फिर चाहे वह तिलक वर्मा हो या वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ने साहस दिखाया, जिम्मेदारी संभाली और अंत तक टिके रहकर कंगारुओं के जबड़ों से जीत छीन ली। हालांकि मित्रों, भारत ने तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी जरूर की है, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं और उनका खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं गेंदबाजी में भी कुछ कमियां साफ दिखाई दी हैं, जिन्हें अब सुधारना बेहद जरूरी है। इन सब कारणों से कप्तान सूर्या कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने टीम में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने की योजना बनाई है जो टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला 6 नवंबर को ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। मित्रों, यह चौथा महामुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी। खासकर ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर बदले की भावना से उतरने वाली है, इसीलिए भारत की चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने टीम में कई उलटफेर किए हैं। अब देखना यह होगा कि इन बदलावों का असर चौथे मुकाबले में कितना देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं, सूर्या और गंभीर ने मिलकर टीम में आखिर कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात की जाए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार एक बड़ा और साहसी फैसला लिया है। जी हां मित्रों, अभी तक खेले गए शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत की थी, लेकिन चौथे टी20 मुकाबले में सूर्या ने टीम कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव करते हुए गिल को बाहर बैठाने और संजू सैमसन को ओपनिंग कराने का फैसला किया है। इसकी वजह भी साफ है, शुभमन गिल का बल्ला लगातार खामोश रहा है।
खेले गए तीनों ही मैचों में गिल रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए और टीम को मजबूत शुरुआत देने में नाकाम रहे। यही कारण है कि कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर गिल को आराम देने और सैमसन को नया मौका देने का फैसला किया है। यानी अब इस चौथे मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतर सकते हैं। संजू सैमसन की बात करें तो वह स्वभाव से एक आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, लेकिन पिछली कुछ पारियों में उन्हें निचले क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां वह अपनी लय नहीं पकड़ पाए। सभी जानते हैं कि सैमसन जब ओपनिंग करते हैं तो उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और टाइमिंग दोनों झलकती है। ऐसे में कप्तान सूर्या को उम्मीद होगी कि सैमसन इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए अपनी खोई हुई फॉर्म वापस हासिल करेंगे और टीम को एक धमाकेदार शुरुआत देंगे। अब अगर नजर डालें अभिषेक शर्मा पर, तो वे इस सीरीज में भारतीय टीम के सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए हैं। पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों मैचों में उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। उनकी बल्लेबाजी में निडरता और क्लीन हिटिंग का शानदार मिश्रण देखने को मिला है। हालांकि पिछले मुकाबले में वे अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे थे, लेकिन उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास अब भी बरकरार है। अगर इस चौथे मैच में अभिषेक और संजू दोनों का बल्ला चल गया तो यकीन मानिए मित्रों, भारत को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे, लेकिन उनकी फॉर्म इस वक्त टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। तीनों ही मुकाबलों में सूर्या फ्लॉप साबित हुए हैं। उनके शॉट्स में वो पुरानी धार, वो चमक देखने को नहीं मिल रही, और यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं बल्कि पिछली कुछ सीरीज से जारी है, जहां सूर्या अपने बल्ले से टीम को वो भरोसा नहीं दिला पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये स्थिति इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि आने वाले महीनों में भारत को T20 विश्व कप खेलना है और उससे पहले कप्तान सूर्या का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है। क्रिकेट में कहा भी जाता है कि कप्तान अगर खुद लय में हो तो पूरी टीम में ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, मगर जिस तरह से सूर्या की फॉर्म चल रही है, अगर वे कप्तान ना होते तो शायद टीम में उनकी जगह बनाना भी मुश्किल होता। ऐसे में यह मुकाबला सूर्या के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अपने अस्तित्व, अपने आत्मविश्वास और अपने कप्तानी कद को साबित करने का अवसर है। उन्हें इस मैच में बल्ले से जवाब देना होगा ताकि टीम को जीत मिले और आलोचकों को एक बार फिर वही पुराना निडर सूर्या दिखाई दे जो गेंदबाजों के दिल में डर और दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है। वहीं नंबर 4 पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा युवा हैं, जोश से भरे हैं और भारत के उभरते सितारों में से एक हैं। हालांकि इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी तक तिलक वर्मा कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं। पिछले मुकाबले में तो वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा था। लेकिन तिलक वर्मा की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। वे उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुश्किल हालात में भी शांत दिमाग से खेलते हैं और टीम को जीत की राह दिखाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने दबाव भरी परिस्थितियों में भारत के लिए शानदार पारियां खेली हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्या और कोच गंभीर उन पर भरोसा बनाए हुए हैं और उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चौथे मुकाबले में तिलक वर्मा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। क्या वे इस मैच को अपने बल्ले से यादगार बना पाएंगे या फिर एक बार फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। उम्मीद यही रहेगी कि तिलक इस बार अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करें और टीम के लिए अहम योगदान दें। वहीं नंबर 5 पर एक बार फिर अक्षर पटेल को मौका मिला है। मित्रों, अक्षर पटेल को अगर भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब भी टीम का ऊपरी क्रम ढह जाता है तब अक्षर पटेल संकटमोचक बनकर सामने आते हैं। उनके शांत स्वभाव और संतुलित खेल ने कई बार भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। बल्लेबाजी में जहां वे जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने से नहीं हिचकते, वहीं गेंदबाजी में भी वह विरोधी टीम के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा था। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने केवल 17 रन बनाए और गेंदबाजी में भी वह कुछ ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए। 4 ओवर में उन्होंने 35 रन खर्च कर डाले। लेकिन क्रिकेट का खेल हर दिन नया मौका देता है और अक्षर जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि फॉर्म अस्थायी होती है पर क्लास स्थायी। इसीलिए कप्तान सूर्या को इस चौथे मुकाबले में अक्षर पटेल से बड़ी उम्मीदें होंगी। उम्मीद इस बात की कि वे अपने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। अगर अक्षर पटेल का दिन अच्छा रहा तो यकीन मानिए मित्रों, भारत की जीत की नींव उनके प्रदर्शन पर ही टिकेगी। वहीं नंबर 6 पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है।
और कहना गलत नहीं होगा कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। सुंदर अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में तो उनका प्रदर्शन वाकई देखने लायक था। जब भारतीय टीम अपने अहम विकेट गंवा चुकी थी और हार की कगार पर नजर आ रही थी, तब वॉशिंगटन सुंदर ने निचले क्रम में आकर जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास से बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को जीत की राह पर वापस ला खड़ा किया। हालांकि उस मुकाबले में उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन अगर इस चौथे टी20 मैच में सूर्या उन्हें गेंदबाजी का मौका देते हैं तो सुंदर अपनी फिरकी के दम पर कंगारुओं को मुश्किल में डाल सकते हैं। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और भारत के लिए सुंदर की भूमिका आज भी उतनी ही अहम है जितनी किसी सीनियर खिलाड़ी की होती है। अब बात करते हैं नंबर 7 पर खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की। जी हां मित्रों, इस चौथे मुकाबले में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी जितेश शर्मा के कंधों पर होगी। जितेश सिर्फ विकेट के पीछे ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए बड़े उपयोगी साबित होते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 22 रनों की बेहद अहम पारी खेली थी, जिसने भारत की जीत में मजबूत नींव रखी थी। वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मैच की स्थिति चाहे कैसी भी हो, टीम के लिए हर हाल में योगदान देना उनकी आदत बन चुकी है। इस बार भी सूर्या को उनसे वैसी ही जिम्मेदार पारी की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 8 पर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है। मित्रों, वरुण चक्रवर्ती वो गेंदबाज हैं जिनकी रहस्यमयी फिरकी को अब तक कोई भी बल्लेबाज पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। उनका गेंद पर नियंत्रण और उनकी विविधता विरोधी बल्लेबाजों को लगातार उलझाए रखती है। अब तक खेले गए मुकाबलों में वरुण ने शानदार गेंदबाजी की है और पिछले मैच में भी उन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 33 रन देकर 2 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है और इस चौथे मुकाबले में भी वे ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 9 पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। पिछले मुकाबले में शिवम दुबे को शामिल किया गया था, लेकिन वह गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए। यही वजह रही कि कप्तान सूर्या ने इस बार कुलदीप यादव को टीम में वापसी का मौका दिया है। कुलदीप अपनी कलाई की जादुई स्पिन के लिए जाने जाते हैं और जिस दिन उनका रिदम सेट हो जाए उस दिन किसी भी बल्लेबाज के लिए उनका सामना करना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जोड़ी लय में आ गई तो यकीन मानिए मित्रों, ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। उनकी स्पिन की जोड़ी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर इस मुकाबले का रुख पलट सकती है। वहीं नंबर 10 पर टीम इंडिया के भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। अर्शदीप अपनी स्विंग गेंदबाजी और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है और डेथ ओवर्स में भी अपनी सटीक यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। हालांकि पिछले मुकाबले में अर्शदीप कुछ हद तक महंगे साबित हुए थे, लेकिन उनके अनुभव और आत्मविश्वास पर किसी को शक नहीं है। अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो चाहे किसी भी पिच या परिस्थिति में खेलें, टीम को विकेट दिलाने की काबिलियत रखते हैं। इस बार उनसे उम्मीद होगी कि वे कंगारुओं के खिलाफ नई गेंद से झटके दें और डेथ ओवर्स में रन रोकने की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। अब बात करते हैं नंबर 11 पर खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जिनका नाम सुनते ही विरोधी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। बुमराह अपनी अनोखी गेंदबाजी, एक्शन, तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। जब मैच दबाव में जाता है तब भारत को अगर किसी गेंदबाज पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। उन्होंने भारत को कई मौकों पर अपनी घातक गेंदबाजी से जीत दिलाई है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को वापसी दिलाई थी। बुमराह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो न केवल विकेट चटकाते हैं बल्कि रण गति को भी नियंत्रण में रखते हैं, जिससे बाकी गेंदबाजों पर दबाव कम हो जाता है। ऐसे में अगर इस चौथे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी लय में आ गई तो भारत की गेंदबाजी अजेय हो जाएगी। जहां एक तरफ अर्शदीप अपनी स्विंग और नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर्स और बेमिसाल नियंत्रण से कंगारुओं की कमर तोड़ सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो भारत की यह गेंदबाजी इकाई वरुण, कुलदीप, अर्शदीप और बुमराह किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप के लिए चुनौती से कम नहीं है।
अगर ये चारों अपने दिन पर खेल गए तो मित्रों, भारत के लिए इस चौथे मुकाबले में जीत महज सपना नहीं, बल्कि एक सुनहरा सच बनकर सामने आएगी। तो मित्रों, यही रहने वाली है चौथे T20 मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। एक ऐसी टीम जिसमें युवा जोश भी है, अनुभव भी है और हर विभाग में जीत का जुनून भी साफ दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह संयोजन भारत को जीत दिला पाएगा या नहीं। लेकिन अब बारी आपकी है। मित्रों, आप सभी इस टीम को 200 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस भारतीय टीम की ताकत को किस नजर से देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।